हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गुंकेत स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों के लिए 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का बाकी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। उसको आज को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब को बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब या बेल आइकन ऑन करने से आप लोगों का कोई एमबी नहीं खर्चा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर देना। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया प्रश्न नंबर 10 का। तो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इजक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको मान निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिख देते हैं। तो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू इजक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल क्यू इजक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे चित्र भी मैं ऑलरेडी बना दिया हूँ। तो देखिए इस त्रिभुज में देखिए कि यहाँ पे पी क्यू इजक्वल टू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर है कि नहीं, और एल पी आर प्लस क्यू आर इजक्वल टू कितना होगा 25 है कि नहीं। दोनों को योग करने पर ये ला दोनों भुजा को योग करने पर कितना होगा 25। अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं तो ये ला कितना हो जाएगा, पी आर कितना हो जाएगा। तो 25 में से x कम होगा है कि नहीं। अगर ये वाला 10 होगा तो ये वाला 15 हो जाएगा, क्योंकि 25 घटाओ 10 हो जाएगा है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे तो 25 माइनस 10। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या कर दिया, माना क्यू आर इजल टू क्या लिए एक्स और पी आर इजल टू क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग को आगे की ओर, और पी क्यू इजल टू हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद पाइथागोरस त्रिक से हम लोग का तो एक्स का मान निकल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस त्रिक से हम लोग का कर्ण, इसका कर्ण मतलब हो गया पी आर स्क्वायर हो गया बराबर आधार स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ऊंचा हो गया क्यू आर का स्क्वायर। तो समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग इसका मान बैठा देते हैं। पी आर मतलब हो गया हम लोग का 25 माइनस एक्स, उसका स्क्वायर है कि नहीं। उसके बाद बराबर पी क्यू मतलब 5 हो गया, 5 का स्क्वायर लिख दिया है कि नहीं, प्लस उसके बाद क्यू इक्वल टू एक्स होता है, एक्स का स्क्वायर लिख दिया है कि नहीं। उसके बाद देखिए उसको सोल्व कर लेते हैं। तो 25 माइनस एक्स मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ए माइनस बी उसका स्क्वायर है कि नहीं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB जानते हैं है कि नहीं। क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 AB माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए उस रूप में लिखते हैं। ए मतलब हो गया हम लोग का 25, तो इसलिए 25 का स्क्वायर प्लस बी मतलब हो गया हम लोग का एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस 2 AB माइनस 2 हो गया। उसके बाद इंटू ए हो गया 25 इंटू बी हो गया एक्स बराबर 5×5 = 25 लिख दिया, और एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ही लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में देखिए आप एक्स स्क्वायर है, ये राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस में है तो कट जाएगा, इसलिए कट दिए है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर 25×25 हो गया, और ये 2×25 एक्स को ये राइट साइड ले आया और ये 25 को ये लेफ्ट साइड आया, ये प्लस में है तो इधर लाने पर बराबर को लेफ्ट साइड लाने पर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसलिए माइनस लिख दिया बराबर। यहाँ पे 25×2 = 50 हो रहा, 50 इसलिए हम लिख दिया और एक्स है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये 625 में से 25 को घटा करने पर कितना आ जाएगा, हम लोग को 600 आ जाएगा, इसलिए 600 लिख दिया बराबर। उसके बाद 50x है कि नहीं। तो शून्य शून्य कैंसिल कर दिया, ए वाला शून्य कैंसिल हो गया। तो उसके बाद क्या है, 5 हो गया, और 5×12 = 60 हो गया। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू कितना आया हम लोग का 12। एक्स मतलब हम लोग क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि क्यू आर है कि नहीं, एक्स मतलब क्यू आर, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया। और पी आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं 25 माइनस एक्स, इसलिए 25 माइनस 12 12 मतलब एक्स हो गया, इसलिए एक्स की जगह में 12 लिख दिया।
तो 25 माइनस 12 मतलब कितना हो गया, 13 हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया पी आर। समझ में आ गया, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हम लोग का त्रिभुज का सभी भुजाओं का मान निकाल गया। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, साइन पी इक्वल टू क्या होता है। तो साइन पी इक्वल टू हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटे एच होता है। क्या होता है, पी बटा एच। यहाँ पे इसलिए हम लोग लिख दिए पी बटा एच। पी साइन पी का पी, साइन पी का पी क्या होगा, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो साइन पी का सम्मुख भुजा क्या हो गया, हम लोग साइन पी का सम्मुख भुजा क्या हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, साइन पी का सम्मुख भुजा ए वाला हो गया है कि नहीं, उसके सम्मुख में है जो, है कि नहीं, अर्थात क्यू आर। इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या लिख दिया, क्यू आर। और संलग्न भुजा जिसको बोलते हैं पी बटा एच, सॉरी पी बटा एच मतलब ए वाला हो गया एच, है कि नहीं, समझ में आ गया। तो क्यू आर बटे पी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी आर, क्यू आर बटे पी आर। तो यहाँ पे लिखा है पी आर, क्यू आर बटे पी आर ऑलरेडी लिख चुका हूँ, साइन पी इक्वल टू क्यू आर बटे पी आर। तो क्यू आर इक्वल टू कितना जानते हैं, यहाँ पे लिखा है कि नहीं, क्यू आर इक्वल टू 12, 12 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद पी आर मतलब हम लोग जानते हैं कितना, 13, इसलिए नीचे में 13 लिख दिया, समझ में आ गया। उसके बाद कॉस पी का, कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच होता है। क्या होता है, बी बटा एच। बी मतलब हम लोग का क्या हो गया, हमें देखिए कॉस पी का बी क्या हो रहा है, देखिए चित्रों में देखिए कॉस पी का बी, कॉस पी का बी, बी मतलब संलग्न भुजा, एला भुजा हो गया, अर्थात पी क्यू। और एच मतलब कर्ण हमेशा एला होता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे पी आर। समझ में आ गया, पी क्यू बटे पी आर, समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पी आर बटे पी क्यू बटे पी आर, यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ पी क्यू बटे पी आर, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू हो गया, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये ला पी क्यू है मतलब 12, इसलिए हम लोग लिख दिए, सॉरी पी क्यू इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ पी क्यू कहाँ है, पी क्यू यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है, पी क्यू यहाँ पर है, देखिए पी क्यू कहाँ पर है, ए वाला, पी क्यू इक्वल टू 5 हो गया, इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे 5, कहाँ पर लिख दिए 5, यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू 5 यहाँ पे, ठीक है। और बटे पी आर, पी आर मतलब हम लोग 13 हो गया, कर्ण जिसको बोल रहे हैं, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग का टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू देखिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटे बी होता है। क्या होता है, पी बटे बी, इसलिए पी मतलब हो गया हम लोग का टेन पी का, पी क्या हो रहा है, मैं ऑलरेडी पहले यहाँ पे टेन पी का क्या हो रहा है, टी क्यू आर होता है, इसलिए क्यू आर लिख दिया। और टेन बी हो गया हम लोग का, टेन पी का बी क्या हो रहा है कि पी क्यू हो रहा है, ठीक है, पी क्यू। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग क्यू आर इजिकल टू कितना हो गया 12 और पी क्यू इजिकल टू 5 हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, प्रश्न नंबर 11 नंबर में देखिए बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेन, एक नंबर में टेन ए का मान सदैव एक से कम होती है, ये सत्य है या असत्य है, ये असत्य है। क्यों, क्योंकि टेन ए इक्वल टू जानते हैं कौन ए की सम्मुख भुजा बटे कौन ए की संलग्न भुजा, है कि नहीं। तो एक से कम होगा बोल रहा है, तो हम लोग कभी कभी क्या हो जाता है, टेन नहीं सॉरी कौन ए की सम्मुख भुजा भी बड़ा हो जाता है कभी कभी, है कि नहीं, बड़ा कभी होता है कभी छोटा होता है। अगर यदि अगर हम लोग का टेन ए कौन ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हम लोग एक से मान अधिक हो जाता है कि नहीं, हाँ अधिक हो जाता है, मतलब इन लोग क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिख दिया, असत्य। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए इजगल टू 12/5 12/5, तो ये सत्य है या असत्य है, सत्य है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक थीटा इजगल टू पी बटे सॉरी एच बटे क्या होता है, पी होता है, एच बटे पी, अर्थात कर्ण बटे
कोण ए की सम्मुख भुजा होता है। समझ में आ गया। तो कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, अधिक होता है। और यहाँ पे तो ऊपर में क्या दिया हो 12 और नीचे में 5 दिया है कि नहीं। ऊपर में 12 और नीचे में 5 दिया हो, अर्थात ऊपर का बड़ा है, कर्ण अर्थात बड़ा है, इसीलिए हम लोग ये सत्य कहा। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये कोसेक ए का कोण ए के क्या है, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो संक्षिप्त रूप तो ये नहीं है कि नहीं, इसीलिए हम लोग क्या लिखे, असत्य। कैसे नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस ए का संक्षिप्त रूप क्या है, क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है। एंगल ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप क्या है, कोसाइन है। कॉस ए का कोसाइन होता है, ठीक है। लेकिन इन लोग क्या लिखा हुआ, कोसेकेंट लिखा हुआ। कोसेकेंट किसका संक्षिप्त रूप है, कोसेक का। क्या का, कोसेक का। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिया, असत्य। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट में क्या बता रहा है। नेक्स्ट में देखिए बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल है। तो ये सत्य है, सत्य नहीं है। क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉट ए कोण ए का कोटेंजेंट होता है। क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। समझ में आ गया। कॉट ए कोण ए का कोटेंजेंट होता है। और इन लोग क्या बोल रहा है, गुणनफल है, इसीलिए हम लोग क्या बोले, इसको असत्य कहें। तो नेक्स्ट क्या बता रहा, किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा होता है, अर्थात थीटा की, है कि नहीं, थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है कि नहीं। थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। तो हम जानते हैं कि कर्ण सम्मुख भुजा से सदैव बड़ी होती है कि नहीं। तो नीचे में बड़ा होना चाहिए था और इन लोग नीचे में छोटा दे दिया, है कि नहीं, ऊपर में बड़ा, ये इसलिए हम लोग का गलती हो गया। अर्थात ये क्या हो जाएगा, हम लोग का असत्य होगा। तो समझ में आ गया फ्रेंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड को ज़रूर फॉरवर्ड करना। ये अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड, आज को इतना ही। मैं इस वीडियो को अंत करते हैं। बाय बाय।